आधुनिकता के इस दौर में बढ़ती हुई बीमारियों से अगर बहुत परेशान हो रहे हैं, बीमारी चाहे बालों की हो या हृदय से संबंधित हो, पाचन तंत्र संबंधित बीमारी से ग्रस्त हैं या फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी हो रही है, किडनी में खराबी आ गई है या जोड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, यदि शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है और वो बीमारी का इलाज आप करा करा करके थक गए हैं, बीमारी ठीक होने में ही नहीं आ रही है, तो फिर आपको एक बार शुद्धि से ही स्वास्थ्य संभव है इस श्लोक पर पूरे तरीके से ध्यान लगाना पड़ेगा। शुद्धि से ही पूर्ण स्वास्थ्य संभव है। ये क्यों कहा गया? पहले एक श्लोक आयुर्वेद में बोला गया, शुद्धो देहा मनुष्य यश सह जीवति वर्ष शतम। अगर मनुष्य देह की शुद्धि कर ले और अपने पूरे शरीर को शुद्ध रख ले तो निश्चित ही वो 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ये बहुत पुराने समय में बोला गया, लेकिन अब धीरे धीरे करके शरीर में रोग इतने पनपते जा रहे हैं और वो रोग अपने इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते जा रहे हैं कि शरीर के अंगों की क्षमताएं 40-45 साल के बाद ही धीरे धीरे करके अपनी दम तोड़ना चालू कर देती हैं। जैसे मधुमेह की समस्या, मधुमेह की समस्या अगर किसी को हुई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल के बाद मधुमेह के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस देना चालू कर देती है, यदि उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज न किया जाए। अगर बहुत अच्छे तरीके से डायबिटिक मैनेजमेंट चल रहा है तो ज़रूर वो लक्षण जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन के रूप में शरीर में आने चाहिए वो नहीं आते हैं। लेकिन ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम रोग का जो मैनेजमेंट है उसको कैसे कर रहे हैं, या फिर रोग को पूरे तरीके से जड़ से समाप्त करने के लिए हमको क्या करना है, कौन से रोग की जड़ क्या होती है, जड़ कहाँ से शुरू हुई है। यदि हम उस जड़ तक पहुँचेंगे ही नहीं तो उस जड़ को खोदेंगे कैसे? कहा जाता है ना कि अगर जड़ को खोद करके किसी समस्या को जड़ से समाप्त करना है तो जड़ को खोदने के लिए जड़ को खोजना भी तो पड़ता है। तो आपके किस रोग की जड़ कहाँ से शुरू हुई है, यदि आप इस बात को समझ लेंगे तो निश्चित ही आप बीमारी का पूरे तरीके से इलाज करने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखें कि स्वस्थ शरीर के लिए परिभाषा क्या दी गई। शरीर में स्वास्थ्य की परिभाषा शरीर के किन किन व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके सोची गई। आयुर्वेद में बहुत पुराने समय में ही स्वास्थ्य की एक परिभाषा जो सर्वमान्य हुई वो थी, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वास्थ्य इत विधीयते। जो आपका शरीर है उसको स्वस्थ कब कहा जा सकता है? जब सम दोषः समाग्निश्च, दोष मतलब जो आयुर्वेद में त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष और अग्नि जब सम हो जाए। दूसरा, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया, तो जो रसो आदि सप्त धातुएं हैं, रसो रक्तः ततो मासः मासोन्मेद प्रजायते मेद सो अस्थि अस्थि सो मज्जा मज्जा शुक्र प्रदायते। ये जो 7 धातुएं हैं रस से लेकर के शुक्र तक, ये सारी धातुएं सम हो, मल की क्रियाएं सम हो। फिर लिखा गया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः, आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो तब बोला जाता है पूरा शरीर स्वस्थ है। अगर हम इस परिभाषा को दृष्टिगत रखें तो हम देखते हैं कि ये परिभाषा क्या क्या लक्षण पैदा करेगी। अगर ये परिभाषा स्वास्थ्य की है तो स्वस्थ शरीर के लक्षण क्या हैं? स्वस्थ शरीर के लक्षणों पर यदि हमने थोड़ा सा भी ध्यान रखा
तो निश्चित ही हम ये पहचान सकते हैं कि शरीर के लक्षण ऐसे होंगे तब शरीर पूरे तरीके से स्वस्थ है। इन लक्षणों में से यदि कोई भी बिगड़ता हुआ समझ में आएगा तो निश्चित ही रोग की दस्तक कभी भी हो सकती है। यदि उस लक्षण का दोबारा सुधार करके, जैसे होता है ना कि हम एक गाड़ी लेके आते हैं और उस गाड़ी को साल भर चलाने के बाद, जैसे नई नई गाड़ी ली है तो हो सकता है उस गाड़ी के लिए हम थोड़े से अनभिज्ञ हों, हमको पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे हम उस गाड़ी के लिए थोड़ा सा साल भर का समय निकालते हैं तो धीरे धीरे करके हमको पता लगना चालू हो जाता है कि ऐसे करके स्टीयरिंग थोड़ी हिल रही है तो व्हील बैलेंसिंग करानी है इसमें, या फिर इंजन अगर आवाज कर रहा है तो सर्विसिंग करानी है, कहीं नट बोल्ट अगर आवाज कर रहे हैं, गेट आवाज कर रहा है तो उसको सही कराना जान ही जाते हैं ना हम। तो हम अपने शरीर के साथ इतना समय निकाल चुके, जो 20 साल का है वो 20 साल समय निकाल चुका, जो 50 साल का है उसने अपने शरीर के साथ 50 साल का समय निकाला है, लेकिन हम शरीर के स्वास्थ्य के लक्षणों को पूरे तरीके से देख नहीं पाते और धीरे धीरे करके वो लक्षण बिगड़ते रहते हैं और बिगड़ते लक्षणों को हम पूरे तरीके से ध्यान में नहीं रखते हैं। फिर एक दिन आता है जिस दिन वो लक्षण बढ़ करके एक बीमारी के रूप में आपके शरीर में दस्तक दे देते हैं और हम कहते हैं कि आज बीमारी हो गई। बीमारी आज नहीं हुई है, बीमारी की तैयारी तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी और हमने उस तैयारी को देखा नहीं। अगर हम उस तैयारी को पहले देख लेते तो निश्चित ही बीमारी की तैयारी जो थी वो जोर शोर से बढ़ करके जो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी हिम्मत इतनी हो गई कि वो हमारे शरीर में अपने लक्षणों को पैदा करने के लिए, जैसे बोला जाता है ना कि इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे कोरोना में हम सभी ने जाना था इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कोविड वायरस जो है वो गले में आकर के अपना रुकता है आराम से और पहले पूरी रेकी करता है, देखता है कहाँ क्या क्या व्यवस्था है इनके शरीर की, और जब उसको ये लगता है कि अब तो इनके शरीर को हम पटक लेंगे तो फिर जाकर के वो लक्षण पैदा करेगा। पहले लक्षण पैदा नहीं करेगा। अगर पहले दिन ही लक्षण पैदा कर देता तो शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म जो थोड़ी अच्छी थी वो मार देती उसको, लेकिन उसने पहले यहां जाकर के देखा और उसने देखा अच्छा इस कोने में भी एक सिपाही बैठा हुआ है तो बोले यहां के लिए पहले से दो, फिर बोले उस कोने में भी एक सिपाही बैठा हुआ है बोले इसके लिए भी दो। ऐसे करके वो अपने नंबर को पहले बढ़ा लेगा और जब उसको लगा कि हाँ अब ठीक है, अब हमने सारे एक एक सिपाही पर दो दो अपने सिपाही लगा दिए हैं, अब हम इनको ध्वस्त कर देंगे, तब फिर वो पहला लक्षण पैदा करता था, खांसी हो गई, बुखार आ गया, और उसके बाद ये सब आप लोगों को पता ही है। तो ठीक वैसे ही अगर हम स्वास्थ्य के इन लक्षणों पर थोड़ा ध्यान रख लेंगे ना तो निश्चित ही आप बीमारी को छोटे रूप में ही खत्म कर लेंगे। लक्षण कौन से हैं? लक्षण हैं सर्वदेहे च उष्णस्य समता। अगर पूरी देह मतलब त्वचा का तापमान सम हो। दूसरा लाघवम सुखम। लाघवम सुखम का मतलब है लाइटनेस की फीलिंग हो। लाइटनेस की फीलिंग अर्थात शरीर हल्का आप अनुभव करें, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा शुद्ध तीक्ष्णा, भूख तीखी लगती हो। गाढ़ निद्रा, नींद गाढ़ी आती हो, अच्छी नींद आती हो, डिस्टर्बेंसेस ना हो स्लीप के, तो ये गाढ़ निद्रा हो गया। मनसो अपि प्रसन्नताम, मन सदैव प्रसन्न अवस्था में रहता हो। या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि अगर किसी की प्रसन्नता की बात आपने सुनी है तो मन प्रसन्न हो, और किसी का अगर दुख आपके समक्ष आया है तो मन थोड़ा दुखी भी हो उसको देख करके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी को दुख हो रहा है तो भी अपने को हंसी आ रही है, ये अगर है तो ये भी विकृति मानी जाती है। तो मन जो स्थिति है उसके अनुरूप अपने आप को ढाले, और अगर स्थिति सम है तो प्रसन्न हो। मनसो अपि प्रसन्नता, मन प्रसन्न रहे। शरीर कर्म सामर्थ्य, शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य हो, सामर्थ्य बना हो। अनालस्यम च शरीरस्य, आलस्य का भाव शरीर में बिल्कुल भी ना हो, आलस्य कतई ना आए। फिर स्वतः स्वेदोगमः काले, जो सुबह सुबह एक बार में पेट अच्छे तरीके से साफ हो जाता हो। अगर ऐसा हो रहा है
तो इति स्वास्थ्य लक्ष्यन्ति, ये स्वास्थ्य के पूरे लक्षण हैं। अगर हम इन लक्षणों पर पूरे तरीके से फोकस करें कि ये 8 लक्षण जो हैं, ये आठों के आठों लक्षण हमको अनुभव हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो निश्चित ही हम पूरे शरीर को ये मान सकते हैं कि शरीर में कहीं कोई रोग नहीं है। लेकिन अगर इन लक्षणों में कहीं कोई बिगड़ाव आया तो निश्चित ही आप मान लीजिए कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई समस्या आने वाली है। इसलिए लक्षणों में जो भी बिगड़ाव आए तो हमको, जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है ना, जैसे हमको खांसी हो जाए, अब खांसी हो जाए तो हम खांसी का इलाज कर लें, लेकिन खांसी हुई एलर्जी की वजह से, एलर्जी हुई हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी हुई हमारे वीक इम्यून सिस्टम की वजह से, और हमने मुलेठी और शहद खा करके मिला करके खांसी को दूर किया, लेकिन इम्यूनिटी को अगर दूर नहीं कर पाए तो आज तो लाक्षणिक ट्रीटमेंट कर दिया हमने, लेकिन कल के लिए वो खांसी अगर खत्म नहीं होगी तो धीरे धीरे करके वो अंदर अंदर पनपती रहेगी। इसलिए ध्यान में यह भी रखा जाए कि कोई भी लक्षण अगर इनमें से खराब हो तो आपको शरीर के स्वास्थ्य के लिए शरीर की शुद्धि पर फोकस करना है। और शुद्धि पर फोकस करना है तो ये शुद्धि कैसे संभव है, इसके लिए हम पूरे तरीके से शरीर की शुद्धि करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसको वीडियो में आगे लेंगे। पहले हम देखें कि ये तो स्वास्थ्य के लक्षण हो गए, सामान्य स्वास्थ्य के लक्षण। अब हम देखें कि और किन चीजों पर ध्यान रखा जा सकता है। तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि दोष वृद्धि और दोष क्षय जब होता है तब भी कुछ लक्षण आते हैं। और आयुर्वेद ने कहा है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब है दोष साम्य आरोग्यता। दोष अगर सम होंगे तो शरीर आरोग्य होगा। और रोग क्या है? रोगस्तु दोष वैषम्यम। रोग क्या है? रोग दोषों की विषम अवस्था ही है। तो अगर दोष विषम हुए हैं, मतलब अगर दोषों में कोई, किसी दोष में वृद्धि हुई है, किसी दोष का क्षय हुआ है, तो निश्चित ही आपके शरीर में रोग आ सकते हैं। इसके लिए भी दोष वृद्धि और दोष क्षीणता के जो लक्षण होते हैं उनके वीडियो अलग हैं। दोष वृद्धि और दोष क्षीणता बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप उन लक्षणों को भी देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर संभव हो तो इन लक्षणों को लिख करके कहीं सामने रखिए, ताकि आपको ये लक्षण तो कम से कम याद रहें कि अगर आपकी आंखें पीली हो रही हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक बोला जाता है, पित्त वृद्धौ पीत विन्मूत्र नेत्रम च। अगर पित्त की वृद्धि होगी तो क्या क्या होगा? मल, मूत्र और नेत्र पीले होना चालू हो जाएंगे। अगर मान लो ऐसे केस में हमको ये पता है कि मूत्र अगर पीला हो रहा है तो पित्त की वृद्धि की वजह से हो रहा है, तो हम पित्त की वृद्धि को जानेंगे कि भाई हाँ, यूरिन येलो कलर का आ गया है, इसका मतलब पित्त बढ़ रहा है। अच्छा, पित्त बढ़ रहा है तो क्या करना है? पित्त समन के लिए उपाय। पित्त समन का जैसे ही उपाय करेंगे, यूरिन का कलर जो पीला हो रहा था, जो एक लक्षण था रोग का, वो धीरे धीरे करके सम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बीमारी जो बढ़ने का स्वरूप बना रही थी शरीर में रुक जाएगी। ये इतना सिंपल है, लेकिन बहुत आवश्यक है कि आप कम से कम सामान्य स्वास्थ्य के लक्षण और दोष वृद्धि और दोष क्षय के लक्षणों को लिख करके आप टांग लीजिए, ताकि आपको ये याद रहे, आपको ये पूरा रहे मन में कि भाई अगर ये लक्षण आ रहा है। जैसे हमारी दादी नानी, इनके लिए आजकल बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, दादी नानी के घरेलू नुस्खे। तो दादी नानी के घरेलू नुस्खे, इसका मतलब क्या था? उनको पता रहता था, अच्छा पेट फूला हुआ है, वायु बन रही है, वायु का गोला आ गया है। अच्छा, मुंह सूख रहा है, अच्छा तुम्हें ये खाना चाहिए अब। अच्छा, बुखार आ गया है, अच्छा ऐसा बदलाव कर लो। ये सारी चीजें घरों में ही लोग कर लेते थे पहले। छोटे मोटे रोगों के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। लेकिन आज हमको ये पता ही नहीं लग पा रहा कि ये छोटा लक्षण जो है ये आगे चल के कभी बीमारी करा सकता है। इस वजह से थोड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो कैसे भी करके आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप स्वास्थ्य के लक्षणों का पूरा ध्यान रखिए। दूसरा, जो आपको बताया कि आपको जो स्वास्थ्य के लक्षणों को सामान्य बनाए रखने के लिए
क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए दिनचर्या का जो वीडियो है ये वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा अब आगे, तो पार्ट 2 में कैसे आप स्वास्थ्य के लक्षणों को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप शुद्धि पूरे शरीर में क्रियान्वित हो, इसके लिए ध्यान रख सकते हैं। ये पूरा वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। उसको अच्छे तरीके से देख करके आप पूरे शरीर को शुद्ध बनाएं। शुद्धि अगर रहेगी तो निश्चित ही शुद्धि से ही स्वास्थ्य संभव है, पूरे तरीके से आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि लोग जो रोगों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं वो रोगों को धीरे धीरे करके शरीर में से स्वतः ही निकालने की स्थिति में आ जाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।